हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराते हैं, चलाना तो जानते हैं, बट अगर शॉर्टकट की आपको नहीं आता है तो आपका जो स्पीड है बहुत कम होगा। ठीक है, कोई भी चीज काम करेंगे तो बहुत स्लो काम करेंगे। अगर वही जगह पर आपको उस सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की जानते हैं तो आपका जो स्पीड होता है वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए उस शॉर्टकट की को ओपन कर लेते हैं। यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम जो है कुछ शॉर्टकट की नोट डाउन कर रखे हैं। ओके, अब यही शॉर्टकट की इसका ये सॉफ्टवेयर का ये शॉर्टकट की है, उसे ओपन करेंगे और उसमें इसे हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे। तो चलिए इससे यहां से कर देते हैं मिनिमाइज। लिब्रे ऑफिस राइटर का शॉर्टकट की है ना, तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। पहले यहां पर आएंगे स्टार्ट बटन पर और सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर। देखिए ऊपर ही ये आ गया लिब्रे ऑफिस राइटर, इस पर एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा जो है लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर शॉर्टकट की का उपयोग करने के लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए, तो इसमें हम ऑटो पैराग्राफ भी ले सकते हैं। उसका शॉर्टकट की क्या होता है, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा dt एंड फंक्शन की F3 प्रेस कर देंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक ऑटो पैराग्राफ मिल जाएगा। ओके, अब हम जो है पहला शॉर्टकट की यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। ये देखिए पहला शॉर्टकट की हमारा इसमें है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम जो होता है ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का काम करता है। ओके, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग मतलब हम कोई भी टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, उस पे हम बहुत सारे फॉर्मेट लगा रखे हैं, उसे हम चाहते हैं केवल एक बार में उसे जैसा था वैसा हो जाए, मतलब सारा फॉर्मेट रिमूव हो जाए, हट जाए। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एम का यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली कैसे करना है आइए आपको दिखा देते हैं। इसे मिनिमाइज करते हैं और राइटर पर आ जाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा हेड, यहां पर ये पैराग्राफ है, इसके लिए हम एक हेडिंग बना देते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, मान लीजिए इंट्रो ऑफ कंप्यूटर दे देते हैं। ओके, इंट्रो ऑफ कंप्यूटर दे दिए। अब इसी पे हम बहुत सारे फॉर्मेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हेडिंग है, इसे सिलेक्ट किए और यहां से बोल्ड किए और इसका फॉन्ट साइज हम 20 कर देते हैं। और मान लीजिए हम कंट्रोल यू से इसे अंडरलाइन भी कर देते हैं। फिर इसका हम कलर भी चेंज कर देते हैं, यहां पर आते हैं और इस पे हम रेड कलर कर दी। ठीक है, इतना फॉर्मेट दे दिए। अगर हमें सिंपली वैसे इसे सारा फॉर्मेट रिमूव करना है तो इसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, फिर यहां से फॉन्ट का कलर चेंज करोगे, फॉन्ट साइज कम करोगे, अंडरलाइन हटाओगे, बोल्ड फॉर्मेट जो लगा है वो हटाओगे, इतना सारा काम करना पड़ेगा। बट अगर आपको चाहते हैं कि केवल एक बार में ये सारा हट जाए तो आपको शॉर्टकट की आना जरूरी है। तो अगर आप शॉर्टकट की जानते हैं तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए और क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की अभी आपको क्या बताया है, कंट्रोल प्लस एम। केवल कंट्रोल प्लस एम कर दीजिए, जैसा फॉर्मेट आपका था टेक्स्ट का वैसा हो गया। तो कितना अच्छा है, केवल एक क्लिक में आपका सारा फॉर्मेट रिमूव हो गया। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, इसे हम नहीं हटाना चाहते फॉर्मेट, केवल हम सीखने के पर्पज से जाने थे कि कंट्रोल प्लस एम का काम क्या होता है। ठीक है, पहला शॉर्टकट की जान गए। चलिए हम लिब्रे ऑफिस कैल्क फिर से ओपन करते हैं। इसमें हमारा सेकेंड नंबर जो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का शॉर्टकट इसका काम होता है टू प्रिंट। अगर हम कोई चीज काम कर चुके हैं उसे करना चाहते हैं प्रिंट, मान लीजिए ये पैराग्राफ था हमारा, ठीक है, इतना काम कर लिए, अब इसे हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की का जरूरी है आपका जानना। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड से केवल प्रेस कर देना है कंट्रोल प्लस पी। जैसे कंट्रोल प्लस पी प्रेस किए आपको यहां पर ऑप्शन दे दिया प्रिंट का, पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आप यहां से प्रिंटर चूज कर सकते हैं, अपना यहां पर ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं कि आपका जो है ये लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। ठीक है, आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पेज पर शीट,
मतलब हर एक पेज कितना कितना सीट चाहिए, आप यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं कि इस पेज का 2 सीट चाहिए, 4 सीट चाहिए, यहाँ पर पूरा सेटअप करके और आप यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो है ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के निकल आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस पी क्या होता है, प्रिंट के लिए यूज होता है। चलिए इसे मिनिमाइज करते हैं और थर्ड नंबर शॉर्टकट की देखते हैं कि हमारा क्या है। थर्ड नंबर शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। इसका शॉर्टकट की का काम होता है प्रिंट प्रीव्यू। मतलब प्रिंट करने से पहले हमारा पेज कैसा प्रिंट होगा वो चीज दिख जाए। ठीक है, कहीं हमारा कोई फॉन्ट कट तो नहीं रहा है, कोई हेडिंग हमारा हट तो नहीं रहा है, ये चीज देखने के लिए प्रिंट करने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखा दिया। ठीक है, साइड में ये देखिए हमारा यहाँ पर मार्जिन वगैरह छोटा हुआ है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा फॉन्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो आप प्रिंट करने से पहले अगर आप अपने पेज को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से प्रिंट होकर के निकलेगा, कितना हेडिंग कितना मैटर एक पेज पे आएगा, वो चीज आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना होता प्रिंट प्रीव्यू का तो इससे नुकसान हमारा क्या होता, जैसे कोई भी चीज हमारा ये हेडिंग हट जाता या नीचे कोई हेडिंग है वो दूसरे पेज पर चला जाता तो उसमें 2 पेज लग जाते। इसलिए प्रिंट करने से पहले अपने पेज को देखा जाता है कि कितना फॉन्ट हमारा एक पेज पर सेटअप होकर के आ रहा है, कोई हेडिंग रिमूव तो नहीं हो रहा है, ये चीज जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए इसे क्लोज करते हैं और यहां से ये देखिए क्लोज प्रीव्यू था, क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक किए तो हमारा पेज जैसे था वैसे हो गया। यहां से इसे करते हैं मिनिमाइज और हमारा अगला शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ओ, ओपन फाइल। अगर हम चाहते हैं इसे हम यहां से क्लोज करते हैं और राइटर पर चलते हैं। यहां पर है अगर हम कोई फाइल चाहते हैं यहीं से हम ओपन कर पाए तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कीजिए और डायरेक्टली इस पेज को आप बिना हटाए हुए दूसरे फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कंट्रोल प्लस ओ प्रेस किए, जैसे हमें लोकेशन भेज रहा है कि आप कोई फाइल कौन सा ओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे कोई भी फोल्डर से यहाँ से चूज कर सकते हो, या आपका फोल्डर मान लीजिए डेस्कटॉप पर है तो डेस्कटॉप पर चले जाएंगे और जिस फोल्डर में आपका फाइल रखा हुआ है वहां से उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए माय वर्ड फाइल पे चले आए, इंटर किए, अब इसमें से हम कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं जैसे कप डिजाइन हुआ, आईडी कार्ड हुआ, जैसे आईडी कार्ड पे क्लिक किए तो यहाँ पर ये देखिए आईडी कार्ड ही हमारा ओपन हो गया। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, फिर अपने हम पुराने वाले फाइल पर आ गए। तो कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करके आप कोई भी फाइल को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, अगला शॉर्टकट की हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का काम क्या होता है, न्यू फाइल के लिए अगर हम कोई नया फाइल लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन का यूज कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक फाइल पे काम कर रहे थे, हमें एक नया फाइल चाहिए बिल्कुल फ्रेश, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करोगे, जैसे आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। आपकी पुरानी वाली फाइल बैकग्राउंड में ओपन है बट आपको एक नई फाइल मिल गई फिर से। आप इसे जैसे क्लोज करोगे आप अपने पुरानी वाली फाइल पर फिर आ जाओगे। तो कंट्रोल प्लस एन का काम क्या होता है, न्यू फाइल लेना। ठीक है, हम चलते हैं अगला शॉर्टकट की देखते हैं। हमारा ये शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस टू सेव, किसी फाइल को सेव करना। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करके आप अपने फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। यहां पर मान लीजिए ये फाइल हमारा है, अगर हम इसे क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा फाइल सेव नहीं होगा, हम दोबारा इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम इस फाइल को किसी फोल्डर में सेव कर देते हैं तो हम दोबारा ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारा वहीं से ओपन हो जाएगा। जैसे कंट्रोल प्लस एस प्रेस किए, फिर ये लोकेशन भेज रहा है कि किस लोकेशन पे आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो चलिए हम डेस्कटॉप पर आते हैं और किसी फोल्डर में इसे रख देते हैं। मान लीजिए हम इसे आए और यहां से इनवॉइस नाम का एक फोल्डर है, इस इनवॉइस पे हम क्लिक करते हैं और इसका हम फाइल का नाम दे देते हैं जैसे
माई प्रैक्टिस फाइल दे देते हैं इसका नाम, और यहां से कर देते हैं सेव। सेव कर दिए। अब इसे मान लीजिए हम क्लोज कर दिए, हट गया, फाइल हमारा क्लोज हो गया। हम फाइल को सेव कर रखे हैं, इसलिए हम इस डेस्कटॉप पर तो सेव किए थे, इसलिए हम वहीं से इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। हम किस नाम के फोल्डर में रखे थे, इसे सेव किए थे इनवॉइस नाम के फोल्डर पे। तो इसमें देखिए माई इनवॉइस नाम का एक फोल्डर कहीं पर होगा, उस ये देखिए इनवॉइस नाम का एक फोल्डर है, डबल टैप किए, ये हमारा ओपन हो गया। फाइल का नाम क्या दिए थे हम, माई प्रैक्टिस फाइल, डबल टैप करेंगे, ये वहीं से फिर से ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कंट्रोल प्लस एस करके लिब्रे ऑफिस राइटर का कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का ही नहीं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी सेव कर सकते हो, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में भी यही शॉर्टकट की है, और तो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ या पावर पॉइंट हुआ, हर एक चीज में कंट्रोल प्लस एच करके आप अपने फाइल को सेव कर सकते हो। सेम शॉर्टकट की है सभी का। ओके, इसे कर देते हैं यहां से क्लोज, क्लोज नहीं करेंगे, मिनिमाइज कर देते हैं, और अगला शॉर्टकट की देखते हैं हमारा क्या है। कंट्रोल प्लस एस देख लिए। अब अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। इसका काम क्या होता है, सेव एज का काम होता है। सेव एज मीन्स जो आप फाइल अभी सेव किए हो, उसी फाइल को आप दूसरे नाम से दूसरे फोल्डर में सेव करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करके आप उसे सेव कर सकते हो। जैसे देखिए हम इसे यहां से करते हैं मिनिमाइज, और अपने इस फाइल पर आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हम इस पे कोई और काम किए, DTF3 लेकर के मान लीजिए हम एक पैराग्राफ और यहां पर एक हेडिंग बनाते हैं। क्या नाम दे दें उसका, हम एक इसका नाम दे देते हैं कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, एक हेडिंग बना दिए, और इस हेडिंग को यही फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो आइए यहां पर आते हैं, हम अपने कर्सर को क्लिक कराते हैं, और इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग का। हम चाहते हैं यही फॉर्मेट इस हेडिंग पर अप्लाई हो जाए, हमें बार बार इसका कलर ना चेंज करना पड़े, अंडरलाइन ना करना पड़े, फॉन्ट साइज ना बढ़ाना पड़े, केवल इस हम फॉर्मेट को कॉपी करके इस पे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। यहां पर आएंगे और केवल यहां पर ऐसे ड्रैग कर देते हैं, देखिए वही फॉर्मेट हमारा इस पर भी अप्लाई हो गया। अब एंटर करते हैं, और यहां पर भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं, DT प्लस F3 प्रेस करके, देखिए एक पैराग्राफ हमें और मिल गया। अब हम चाहते हैं इसे फिर से सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस एस से करोगे तो ये हमें फिर से लोकेशन नहीं मांगेगा कि आप फिर से लोकेशन बताइए किस लोकेशन पे सेव करना है। जैसे देखिए फाइल मेनू पर आए और यहां से सेव किए, तो उसी फोल्डर में ये दोबारा सेव हो गया, बट हम चाहते हैं इसी का एक कॉपी और सेव करना, ठीक है, किसी दूसरे नाम से। तो इसके लिए आप सेव एज का यूज कर सकते हो। सेव एज का शॉर्टकट की अभी क्या देखे हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस जैसे प्रेस किए, फिर से ये लोकेशन हमें दे रहा है कि आप डेस्कटॉप पर इनवॉइस वाले फोल्डर में ही इसे किस नाम से सेव करना चाहते हो। अगर हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे किसी अदर फोल्डर में सेव करना, तो आप अदर फोल्डर में भी सेव कर सकते हो, ठीक है, बट हम चाहते हैं इनवॉइस वाले फोल्डर में ही माई प्रैक्टिस फाइल नाम से ना हो करके इसका नाम हो जाए कुछ दूसरा। जैसे देखिए राजकुमार नाम से हम इस फाइल को सेव करते हैं, सेव पे क्लिक किए, अब इसी का एक कॉपी उसी फोल्डर में और सेव हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं, इसे मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज क्या, इसे हम क्लोज ही कर देते हैं, यहां से क्लोज कर दिए। फिर देखिए यहां पर डेस्कटॉप पर ही इनवॉइस नाम के फोल्डर में एक और फाइल आ गया, राजकुमार नाम से आ गया और माई प्रैक्टिस फाइल नाम से आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके आप उसी फाइल को एक कॉपी सेव कर सकते हो, ठीक है। हम अपने पुराने वाले फाइल को क्लिक करके ओपन करते हैं और इस पर आते हैं। अगला शॉर्टकट की हम देखते हैं क्या है हमारा अगला शॉर्टकट की, आल्ट प्लस एफ। आल्ट प्लस एफ का शॉर्टकट की का काम क्या होता है, ओपन फाइल मेनू। इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको दिखाते हैं मेनू कहां पर है, ये सारे मेनूज हैं।
जैसे देखिए फाइल है, एडिट मेनू है, व्यू मेनू है, इंसर्ट मेनू है। अगर हम किसी मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर जिस ऑप्शन का यूज करना है उस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। बट अगर हम चाहते हैं माउस से ना क्लिक करके इस मेनू को शॉर्टकट की से ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करें? माउस बार बार चलाते हो तो आपका टाइम ज्यादा लगता है, बट मान लीजिए हम यहां पर हैं, ठीक है। अगर हम कोई काम चाहते हैं, फाइल मेनू से कोई ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? Alt प्लस F प्रेस करना होगा। देखिए, केवल हम कीबोर्ड से Alt प्लस F प्रेस किए, सारे ऑप्शन हमें दिख गए। कोई भी ऑप्शन का यूज करना है वहां पर जाएंगे, एंटर करेंगे, वो हमारा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो Alt प्लस F प्रेस करके फाइल मेनू आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी मेनू को ओपन करने के लिए आपको आज एक ट्रिक बताते हैं। जैसे देखिए, यहां पर मेनू है, ध्यान से देखना। हर एक मेनू में किसी ना किसी टेक्स्ट के नीचे सिंगल अंडर स्कोर दिख रहा होगा। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, फाइल मेनू में F के नीचे सिंगल अंडर स्कोर दिख रहा है, एडिट मेनू में E के नीचे अंडर स्कोर दिख रहा है, व्यू मेनू में V के नीचे अंडर स्कोर दिख रहा है। तो जिस जिस टेक्स्ट के नीचे अंडर स्कोर दिख रहा है उसी को आप आल्ट के साथ जोड़ दिया कीजिए, कॉम्बिनेट कर दीजिए। जैसे देखिए, F के नीचे इसमें है तो हम आल्ट प्लस F प्रेस किए तो एडिट फाइल मेनू ओपन हो गया। अब एडिट मेनू ओपन करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? अब एडिट में E के नीचे सिंगल अंडर स्कोर है तो आप आल्ट प्लस E प्रेस कर दीजिए। यहीं पर स्किप किए, ये मेनू हट गया, आल्ट प्लस ई प्रेस किए, अब की बार एडिट मेनू ओपन हुआ। अब इसी तरीके से आपको हम एक टास्क देते हैं, हमें फॉर्म मेनू ओपन करना है तो शॉर्टकट की क्या प्रेस करना पड़ेगा? अब फॉर्म देखो, हर यहां पर स्टार्टिंग में तो हर एक टेक्स्ट में पहले लेटर के ही नीचे अंडरस्कोर दिख रहा था, बट फॉर्म मेनू में ऐसा नहीं है। फॉर्म मेनू में आर के नीचे है सिंगल अंडरस्कोर, तो यहां पर फॉर्म मेनू को ओपन करने के लिए आल्ट प्लस आर प्रेस करेंगे तब फॉर्म मेनू ओपन होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लिब्रे ऑफिस राइटर के किसी भी मेनू को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज हम कर सकते हैं। चलिए, अगला शॉर्टकट की हमारा क्या है ये चीज देखते हैं। आल्ट प्लस एफ देख लिए, कंट्रोल प्लस जेड ये होता है अंडो। अंडो का काम क्या होता है चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, कंट्रोल प्लस जेड, हम यहां पर आए, ये हमारा हेडिंग है, इसे सिलेक्ट किए और इसे हम कर दिए डिलीट। डिलीट कर दिए। अब हम चाहते हैं वही हेडिंग दोबारा आ जाए, गलती से मान लीजिए डिलीट हो गया हेडिंग हमारा, हम चाहते हैं उस हेडिंग को दोबारा लाना, तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो देखिए वही हेडिंग हमारा फिर से आ गया। ठीक है, तो कितना आसान है। मान लीजिए कोई हमारा चीज इंपॉर्टेंट चीज लिखा था, उसे हम गलती से डिलीट कर दिए या कोई हट गया, तो आप केवल कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दीजिए, आपका हेडिंग दोबारा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी के नीचे एक शॉर्टकट की और है, कंट्रोल प्लस वाई, जिसका काम है रिडू करना। रिडू मीन्स क्या होता है चलिए आपको यहां पर दिखाते हैं। रिडू का काम होता है, जैसे मान लीजिए हेडिंग हमारा फिर से आ गया, हम चाहते हैं ये हेडिंग दोबारा चला जाए, तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर दो, वो हेडिंग दोबारा चला गया। फिर से चला गया वो हेडिंग, हम चाहते हैं फिर लाना, तो कंट्रोल प्लस जेड कर दो, फिर से ये हमारा अंडो हो गया। फिर से रिडू करना है, कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर दो, फिर चला गया। फिर से लाना है, कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दो, तो ये होता है अंडो एंड रिडू का काम। ओके, यहां से करते हैं इसे मिनिमाइज और अगला शॉर्टकट की देखते हैं हमारा यहां पर आगे, कंट्रोल प्लस सी, इसका काम होता है कॉपी। कॉपी कैसे करते हैं आइए आपको एक दिखाते हैं। यहां पर जैसे यहां से इसे भी क्लोज कर देते हैं और हम आते हैं राइटर पर। मान लीजिए ये पैराग्राफ हमारे पास है इतना बड़ा, इस पैराग्राफ का एक और कॉपी बनाना चाहते हैं, हम इसे दोबारा शॉर्टकट की से भी नहीं लाना चाहते हैं, या शॉर्टकट की से इसे तो ले आए हम, बट हमारा कोई चीज मान लीजिए हम खुद से टाइप कर रखे हैं, उसे हम कॉपी करना चाहते हैं, उसे हम बिल्कुल दोबारा टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो चलिए इसे पूरा सिलेक्ट कर दीजिए इसे और कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दीजिए, ये पूरा मैटर हमारा कॉपी हो गया। अब आप इसे जहां भी रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर हमारा कर्सर है, हम चाहते हैं यहां से यही पैराग्राफ दोबारा आ जाए,
ओके, तो एक शॉर्टकट की इसमें और है, कंट्रोल+B। इसका काम होता है पेस्ट करना। मतलब जिस पैराग्राफ को आप कॉपी किए हो उस पैराग्राफ को वहां पर पेस्ट कराना चाहते हैं तो कंट्रोल+B से पेस्ट करा सकते हैं। आइए यहां पर आते हैं, मान लीजिए हमारा कर्सर यहां पर है, यही पैराग्राफ हम कॉपी एक बार कर चुके हैं, कंट्रोल+B प्रेस करेंगे, वही पैराग्राफ देखिए फिर से यहां पर पूरा आ गया, दो पैराग्राफ आपको मिल गया। ठीक है, अब एक बार कॉपी कर दिए हैं, आप जितनी बार पेस्ट करना चाहें उतनी बार उस पैराग्राफ को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे दोबारा हम यहां पर हमारा कर्सर है, दोबारा पेस्ट करना चाहते हैं उसी मैटर को, कंट्रोल+B प्रेस कर दीजिए, फिर से आ गया। तो इसका मतलब जब तक आप कोई दूसरा टेक्स्ट कॉपी नहीं करते हो तब तक आपका ये मैटर आपका यहां पर पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कॉपी एंड पेस्ट करना। अगला शॉर्टकट की आपको दिखाते हैं, मान लीजिए हम यहां पर आ गए। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+X। इसका काम होता है कट करना। कट करना मतलब आपको आइए दिखाते हैं यहां पर। मान लीजिए ये हमारा पहला पैराग्राफ है, पहला। ठीक है, हम इसे हेडिंग सहित इसे चाहते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यहां पर नहीं चाहिए, इसे हम यहां पर नहीं चाहिए, और हम चाहते हैं यहां से ये हट जाए और दूसरे जगह पर जहां पर हम उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर चला जाए। तो अगर आप कॉपी करके पेस्ट करते हो तो ये मैटर तो यहां पर रहेगा, हम चाहते हैं ये मैटर यहां पर ना रहे, ये सेकंड वाला जो हेडिंग है यहां पर सबसे ऊपर आ जाए और उसके नीचे हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला हेडिंग रखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कट और पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। चलिए कंट्रोल+X प्रेस किए, देखिए पहला हेडिंग हमारा ऊपर आ गया। हम चाहते हैं इस पैराग्राफ के नीचे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वाला हेडिंग आ जाए, तो अब आपको यहां पर कंट्रोल+V प्रेस करके पेस्ट कर दीजिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमारा सबसे नीचे आ गया। अगर हम कॉपी पेस्ट करते तो मान लीजिए उसे सिलेक्ट करते, फिर कॉपी करते, फिर ये वाला मैटर जो है ये वाला, ये सबसे ऊपर भी रहता और नीचे पेस्ट करते तो नीचे भी रहता, तो दो हेडिंग हमारा हो जाता इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। बट हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम चाहते थे ये हेडिंग वहां से हट जाए और सबसे नीचे आ जाए। तो इसके लिए आपको कट और पेस्ट का यूज करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, जो हेडिंग आप चाहते हैं उसी का कॉपी बनाना तो उसे सिलेक्ट करके कॉपी कीजिए, फिर पेस्ट कीजिए। अगर हम चाहते हैं ये मैटर यहां से हट जाए और दूसरे जगह पर पेस्ट कर दे तो कट और पेस्ट का यूज कीजिएगा। ओके, अब आपको आगे दिखाते हैं अगला शॉर्टकट की। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+F5। कंट्रोल+F5 का शॉर्टकट की होता है साइड बार लाने के लिए। अब इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार क्या होता है, चलिए इसे मिनिमाइज करते हैं। यहां पर देखिए ये है हमारा साइड बार, साइड में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये हमारा है साइड बार। अब इस साइड बार से भी आप कई काम कर सकते हैं, जैसे किसी चीज का प्रॉपर्टी ओपन करना, इस पे क्लिक किए तो देखिए सारा प्रॉपर्टी आ गया हमारा, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां से हम अपने पैराग्राफ का स्पेसिंग वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं, फॉन्ट का कलर वगैरह दे सकते हैं, फॉन्ट का बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉपर्टी से इतना काम कर सकते हैं। केवल प्रॉपर्टीज पे क्लिक किए तब, यहाँ पर पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज से रिलेटेड ऑप्शन आएगा, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी से रिलेटेड का ऑप्शन आएगा, नेविगेटर पे क्लिक करेंगे तो नेविगेटर से रिलेटेड ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा साइड बार। कंट्रोल+F5 से इसे आप रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल+F5 से आप ला सकते हैं। जैसे देखिए कंट्रोल+F5 प्रेस किए, वो साइड बार हमारा रिमूव हो गया। किसी किसी में क्या होता है, यहाँ पर काम करते रहते हैं और चाहते हैं हमारा साइड बार कहाँ गया, अब उसे कैसे हम यहाँ पर लेकर आए, तो आप केवल शॉर्टकट की से ला सकते हैं। कंट्रोल+F5 प्रेस कीजिए, देखिए साइड बार हमारा दोबारा आ गया। कंट्रोल+F5 प्रेस किए, फिर से चला गया। तो इस तरीके से हम साइड बार को हाइड और शो करा सकते हैं। ओके, चलिए अगला शॉर्टकट की देखते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल+P, जिसका काम होता है बोल्ड करना। किसी फॉन्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल+P का यूज करके कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें हम कोई सेंटेंस चाहते हैं बोल्ड कर दें, थोड़ा हाईलाइट दिखाना चाहते हैं,
तो उसे उतना सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इतना सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर आए बोल्ड कर दिए। अब देखिए इस पैराग्राफ में इतना फॉन्ट हमारा क्या है, थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा डार्क दिख रहा है। या अगर हम कोई हेडिंग बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम कोई चीज टाइप किए, यहाँ पर टाइप किए हम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हम चीज टाइप की, अगर हम इसे बोल्ड नहीं करते हैं, फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ाते हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ के जैसा लग रहा है, ठीक है। हम इसे थोड़ा अलग दिखाना चाहते हैं, हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो इसे करेंगे सिलेक्ट। ये देखिए सिलेक्ट कर लिए और इसे हम चाहते हैं थोड़ा बोल्ड हो जाए, थोड़ा डार्क हो गया। फॉन्ट साइज यहाँ से हम थोड़ा बढ़ा दिए तो थोड़ा ये अलग दिखने लगा, फॉन्ट साइज बढ़ गया। अब इसे हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हर एक चीज यहाँ पर हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो केवल यहाँ से बोल्ड किए थे और हम चाहते हैं शॉर्टकट की इसे बोल्ड करना। चलिए फिर से इसे हम पूरा सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस बी प्रेस किए तो ये देखिए बोल्ड का फॉर्मेट जो लगा था वो हट गया, थोड़ा लाइट दिखने लगा। अब कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो फिर से देखिए थोड़ा ये मोटा हो गया, डार्क हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करके हम बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगला शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए होता है सिलेक्ट ऑल, ठीक है। ये सिलेक्ट ऑल के लिए हम कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे इसमें इतना सारा मैटर है, ठीक है। अगर हम उसे मैनुअली सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बट हम चाहते हैं एक बार में पूरा मैटर सिलेक्ट हो जाए। तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो सारा मैटर देखिए जितना भी चीज हम टाइप कर रखे थे इसमें पूरा ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। हम इसे फिर से हटाना चाहते हैं ये सिलेक्शन, तो बाहर क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। फिर से कंट्रोल प्लस ए प्रेस किए, सारा सिलेक्शन हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये सब एक जैसा हो जाए, हेडिंग हो गया या पैराग्राफ हो गया, सब एक जैसा हो जाए। हम कोई भी फॉर्मेट सिलेक्शन से करके कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मेटिंग से सारा सिलेक्शन हट, सारा मैटर ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह लगा है हेडिंग पे, सारा चीज हट जाए, सब एक जैसा हो जाए। तो आपको शॉर्टकट की स्टार्टिंग में ही बताए थे एक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम के लिए डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिससे सारा फॉर्मेट हमारा हट जाता है। कंट्रोल प्लस एम प्रेस के देखिए हेडिंग है या पैराग्राफ है सब सेम सेम लग रहा है, ठीक है। सब बोल्ड हट गया, फॉन्ट का साइज रिमूव हो गया, फॉन्ट का बोल्ड जो फॉर्मेट लगाए थे वो हट गया, कलर जो दिए थे वो भी हट गया, सारा फॉर्मेट रिमूव हो गया, सब एक जैसा हो गया। हम चाहते हैं गलती से ये सारा हो गया है, फिर से हमारा जैसा था वैसा हो जाए। तो एक शॉर्टकट की आपको बताए थे क्या चीज, कंट्रोल प्लस जेड अंडो शॉर्टकट की। फिर से वैसा ही करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर दीजिए, देखिए सारा हेडिंग सारा फॉर्मेट एक जैसा फिर से होगा, जैसे था वैसा हो गया, ठीक है। तो अगर हम शॉर्टकट की ना जानते तो 1 घंटा हम इसमें ढूंढते रहते उस ऑप्शन को कि कहां से करें। शॉर्टकट की जानते थे इसलिए तो तुरंत कर ले गए, ठीक है। आइए आपको अगला शॉर्टकट की दिखाते हैं। कंट्रोल प्लस आई ये होता है इटैलिक करना, फॉन्ट को थोड़ा तिरछा कर देना। चलिए आते हैं यहाँ पर कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है। मान लीजिए ये हेडिंग है हमारा, इसे कर लेते हैं सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो थोड़ा देखिए ये हमारा फॉन्ट थोड़ा क्या हो गया, तिरछा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं इटैलिक फिर से हट जाए तो इसे पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस जेड से भी कर सकते हो आप, ध्यान रखना, बट हम चाहते हैं इटैलिक ये हटाना तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करोगे तो भी हट जाएगा। कंट्रोल प्लस आई से ही ये इटैलिक होगा और कंट्रोल प्लस आई से ही इटैलिक हटेगा। कंट्रोल प्लस आई प्रेस किए हट गया, कंट्रोल प्लस आई प्रेस किए फिर से हो गया जैसे था वैसे, ठीक है। अगर हम इसका ऑप्शन का हम जानना चाहें कि ये ऑप्शन कहां पर है तो इसे सेलेक्ट करते हैं और ये ऑप्शन देखिए यहां पर है, इटैलिक लिख करके आ गया। यहाँ पर देखिए इटैलिक लिख करके आ गया और इसका शॉर्टकट की भी आ गया, यहाँ पर आए कंट्रोल प्लस आई इटैलिक लिख करके आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो भी वही काम होगा और इस पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। बट अगर हम चाहते हैं शॉर्टकट की का काम करना तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस किए हट गया, कंट्रोल प्लस आई प्रेस किए इटैलिक फिर से लग गया, ठीक है। ये काम होता है कंट्रोल प्लस आई का। इससे हम रिमूव किए और अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से हम अपने फॉन्ट का अंडरलाइन दे सकते हैं। जैसे कोई हेडिंग बनाए उस पर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू से हम दे सकते हैं।
आइए दिखाते हैं आपको हम। यहाँ पर आए राइटर पर, और यहाँ पर अंडरलाइन तो दे रखा है, बट हम यहाँ पर आते हैं, एक हेडिंग हम यहाँ पर बनाए थे हेलो वर्ल्ड का, इस पे पूरा इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्शन करोगे तभी वो शॉर्टकट की आपका काम करेगा। इसे सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल प्लस यू प्रेस करते हैं, देखिए अंडरलाइन इस पे लग गया। ठीक है, ये अंडरलाइन हटाना चाहते हैं हम, तो इसे फिर से सिलेक्ट किए, कंट्रोल प्लस यू प्रेस किए, अंडरलाइन फिर से रिमूव हो गया। फिर से लगाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करके अंडरलाइन लगा सकते हैं। और हम अगर ऑप्शन का बात करें कि ये ऑप्शन हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार्स में ही यहाँ पर ये देखिए अंडरलाइन का ऑप्शन है। इस पे क्लिक किया, अंडरलाइन हट गया, इस पे क्लिक किया, अंडरलाइन लग गया। ठीक है, तो आप शॉर्टकट की भी जानिए और ऑप्शन भी जानिए, कोई भी अगर पूछ ले तो आप वहां से बता सके। ठीक है, इससे हम हटाते हैं और अगला शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल प्लस एल। यहां पर इसका शॉर्टकट की का काम होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, इसका काम जैसे हम देखिए यहां पर है, यहां पर लेफ्ट अलाइन तो लगा है, बट अगर मान लीजिए इसका अलाइनमेंट हमारा अलग है, इसका अलाइनमेंट हमारा मान लीजिए ये इधर है, राइट में है, हेलो वर्ल्ड, ये हमारा हेडिंग राइट में चला गया है गलती से। हम चाहते हैं हम लेफ्ट में लाना, जिधर था इधर लाना, तो इसके लिए इसे सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस एल प्रेस करोगे तो इसका अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा इसका जो अलाइनमेंट है राइटर का लेफ्ट ही रहता है। ठीक है, बट मान लीजिए गलती से सेंटर पे हो गया या राइट में हो गया, उसे हम लेफ्ट में लाना चाहते हैं, तो उसे सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्लस एल प्रेस कीजिए, आपका उसका अलाइनमेंट लेफ्ट में हो जाएगा। ओके, इससे हम इसे मिनिमाइज करते हैं और अगला शॉर्टकट की देखते हैं। अगला शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट इसका शॉर्टकट की होता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारा ये पहला हेडिंग जो है कंप्यूटर जनरेशन का, इसका अलाइनमेंट हम चाहते हैं इस हेडिंग को सेंटर में करना, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी हेडिंग को करना है उसे सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो आपका जो हेडिंग है या पैराग्राफ है वो सेंटर पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, फिर से जैसे था वैसे करना है तो कंट्रोल प्लस जेड से भी कर सकते हो, या आप इसे सिलेक्ट कीजिए और लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट में लाना चाहते हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट के शॉर्टकट की आपको अभी बताए हैं कंट्रोल प्लस एल होता है, कंट्रोल प्लस एल प्रेस करके फिर से आप उसे लेफ्ट अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब इस सब का ऑप्शन का बात करें कि ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है। ये देखिए, ये लेफ्ट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है, ये आपका राइट अलाइनमेंट है, और ये आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है, आपका दोनों तरफ से अलाइनमेंट बिल्कुल बराबर कर देता है। लेफ्ट में देखिए इसका अलाइनमेंट बिल्कुल से बराबर है, बट राइट में जो है ये देखिए बराबर नहीं दिख रहा है, थोड़ा आगे है थोड़ा पीछे है। तो आप चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना, बिल्कुल बराबर करना दोनों तरफ से, तो आप यहां पर आइए और जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए, या कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर सकते थे, तो देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल लाइन हमारा बिल्कुल से बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे था वैसे फिर से करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल प्रेस कीजिए, या इस लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कीजिए, जैसे था वैसे फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा इसमें 20 शॉर्टकट की था, उससे ज्यादा ऑप्शन आपको बताए हैं, प्रैक्टिकली भी बताए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको शॉर्टकट की याद हो जाएगा, कहीं भी काम करेंगे तो आपका जो काम है उसमें देखेंगे थोड़ा ग्रो हो जाएगा। जितना जितना काम करोगे शॉर्टकट की का यूज करोगे, शॉर्टकट की आपको याद होता जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों को भी ये बार बार थोड़ा हम इसे रटे थोड़े ना है, इसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसलिए हमें ये याद रहता है। तो कहीं भी काम करने जाएंगे आपका स्पीड ज्यादा रहेगा, तो कोई भी आपका जो है आपके ऊपर मैनेजर वगैरह हैं तो आपको आपका काम देख करके रखते हैं। ठीक है, आपको बैठने का पैसा नहीं देते हैं। तो अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आपको आपका सिलेक्शन उस जॉब में तय है। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।